100 से ज्यादा हो गई है काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों में मरने वालों की तादाद। मृतकों में सबसे अधिक अफगानी नागरिक ही हैं। गुरुवार शाम काबुल एयरपोर्ट पर हुए भयानक बम धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। समाचार एजेंसी एपी ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि बम धमाके वाली जगह से 95 अफगानी नागरिकों के शव ले जाए गए हैं, जबकि इन धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट के गेट पर और होटल के पास 2 भयानक धमाके हुए थे। इस हमले की भले ही तालिबान ने निंदा की हो, लेकिन खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि इस हमले के पीछे तालिबान और खुरासान की मिलीभगत है। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी संगठन आईएसआईएस ने कराया आत्मघाती हमला। आईएसआईएस से जुड़े खुरासान ग्रुप ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। काबुल एयरपोर्ट पर यह तबाही खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस की देन है। आईएसआईएस के खुरासान ग्रुप ने यह हमला करवाया। आईएस ने अपने झंडे के सामने खड़े उस एक नकाबपोश आत्मघाती हमलावर की तस्वीर भी जारी की है, जो कि कमर पर विस्फोटक वाली बेल्ट बांधे हुए। आईएस ने उस हमलावर का नाम अब्दुल रहमान अल लोगरी बताया है। साथ में अरबी में एक संदेश भी लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी फौज और उनके अफगानी सहयोगियों को टारगेट किया गया था। हमलावर तालिबान वाले सुरक्षा घेरे को पार करने में कामयाब रहा था। काबुल एयरपोर्ट पर 2 आत्मघाती हमले हुए थे, लेकिन आईएसआईएस ने दूसरे हमले के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। काबुल में कल हुए बम धमाकों से 1 घंटे पहले क्या हुआ था, उस समय का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग बदहवासी में दौड़े जा रहे हैं। गोलियों की आवाज गूंज रही है, सब लोग भाग रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं बदहवासी में, अफरा तफरी में, अपने सामानों के साथ, अपने बच्चों को लेकर। ये वीडियो काबुल के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास हुए बम धमाकों के ठीक 1 घंटे पहले का है, जब एयरपोर्ट के पास भीड़ को तितर बितर करने के लिए तालिबान ने हवाई फायरिंग की। इससे ऐसी दहशत फैली कि लोग बदहवासी में भागने लगे। इस वाक्य के करीब घंटे भर बाद ही एयरपोर्ट के पास 2 आत्मघाती हमले हुए। पिछले कई दिनों से तालिबान का जोर था कि अफगानी लोग काबुल एयरपोर्ट से वापस चले जाएं। इसके लिए तालिबान लगातार फायरिंग करके लोगों को डरा भी रहा था। काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले से विचलित हो गया है सुपर पावर अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बदले की कार्रवाई का ऐलान कर दिया। काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले और उसमें 12 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने ने अमेरिका को हिला दिया है। अफगानिस्तान के 20 साल पुराने युद्ध क्षेत्र से लौट रहे अमेरिका को कल गहरी चोट लगी है। इस ऐलान जंग के साथ बाइडेन ने ये भी साफ किया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पहले की तरह जारी रहेगा। काबुल एयरपोर्ट पर कल हुए हमले के बाद अफगानी नागरिकों को झेलनी पड़ रही है जलालत। अमेरिकी सैनिकों ने अफगान महिला को उठाकर बाहर दीवार के दूसरी तरफ पटक दिया। महिला लगातार चिल्लाई जा रही है और 5 से 6 अमेरिकी सैनिक उसे जबरन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस महिला को एयरपोर्ट की दीवार के इस पार फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चिल्लाती हुई महिला को उठाकर दीवार तक पहुंचाया। इससे पहले कि महिला वो दीवार फांदकर वापस लौटती, अमेरिकी सैनिकों ने दीवार पर चढ़ी महिला को धक्का देकर दूसरी तरफ गिरा दिया। ये वो हिस्सा है जहां नाला है और जहां कल आत्मघाती बम धमाका हुआ था। काबुल एयरपोर्ट के कल के आत्मघाती हमले के बाद एक ही दिन में बदल गई सूरत, वरना इससे पहले तक अमेरिकी सैनिक लोगों से इस तरह से पेश नहीं आ रहे थे। काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले के बाद लोगों को निकालने के काम में आई तेजी। एयरपोर्ट पर दिन भर आते रहे मिलिट्री प्लेन। काबुल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुक्रवार को बहुत व्यस्त रहा। यहाँ लगातार विमानों के उतरने और उड़ान भरने का सिलसिला चलता रहा। 31 तारीख की डेडलाइन नजदीक आने और कल के धमाकों ने लोगों की हताशा को डर में बदल दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने सभी नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल लिया है। अमेरिकी डिफेंस फोर्स का प्लेन अपने आखिरी दस्ते को लेकर यूएई के अल मिनात पहुंच जहां ऑस्ट्रेलिया का बेस है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि उसका रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। अमेरिका ने साफ किया है कि वो अपने नागरिकों को निकालने का काम जारी रखेगा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि वो अपना ऑपरेशन 31 अगस्त के बाद भी जारी रखेगा या नहीं। काबुल एयरपोर्ट को अब तुर्की के हवाले करना चाहता है तालिबान। तालिबान ने इस सिलसिले में तुर्की सरकार के साथ एक मीटिंग भी की।
काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तालिबान खुद चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसीलिए तालिबान ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान से गुहार लगाई है। लेकिन तुर्की अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के बीच एयरपोर्ट को अपने हाथ में लेने से कतरा रहा है। काबुल एयरपोर्ट अभी अमेरिकी सेना के हाथों में है, लेकिन 31 अगस्त के बाद जब अमेरिकी सेना वापस लौट जाएगी तब क्या होगा, इसको लेकर के तालिबान चिंतित है। जम्मू के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को मिली एक बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जो 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं उनकी पहचान अशफाक कयूम और तौसीफ गिरी के तौर पर हुई है। आतंकियों के पास से एक पिस्तौल की एक मैगजीन, पिस्तौल के 20 राउंड, एक ग्रेनेड, वायरलेस सेट और हिजबुल के लेटर हेड भी बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों अनंतनाग में सक्रिय हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के संपर्क में थे और सुरक्षा बलों को लेकर जानकारी मुहैया करवा रहे थे। दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी से सुरक्षा बलों ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। अभिनेता सोनू सूद को दिल्ली सरकार ने बनाया देश के मेंटोर प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर। दिल्ली सरकार सितंबर में लॉन्च करेगी प्रोजेक्ट। दिल्ली में सोनू सूद से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोनू सूद को ये जिम्मेदारी देने का फैसला किया। इसके तहत जो गरीब बच्चे पढ़ना और कुछ बनना चाहते हैं, उनके मेंटर वो लोग बनेंगे जो कि सक्षम हैं। I feel blessed कि आज under the leadership of Arvind sir, Manish sir and Raghav bhai, कि they've given me an opportunity कि मैं और हजारों नहीं लाखों लोगों तक, लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊं और उनके मेंटोर बनने की कोशिश कर पाएं। So I think together we can। सोनू सूद ऐसे समय में दिल्ली सरकार के प्रोजेक्ट से जुड़े हैं जबकि आम आदमी पार्टी पंजाब चुनाव की जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। असम में उग्रवादियों ने फिर से सिर उठाया। असम के दीमा हसाओ इलाके में ट्रक ड्राइवरों को जिंदा जला दिया गया। ये वारदात कल रात दीमा हसाओ जिले के रेंजरविल इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी नाम के उग्रवादी संगठन ने पहले करीब 30 राउंड फायरिंग की और फिर ट्रकों को आग लगा दी, जिसमें 5 ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गए, जबकि कुल 7 ट्रक जलकर राख हो गए हैं। इनमें से एक ट्रक कोयला लेकर जा रहा था, जबकि बाकी ट्रकों में अन्य सामान लदा था। जिन ट्रक ड्राइवरों को जिंदा जला दिया गया है वो सभी डालमिया सीमेंट के थे। बताया जा रहा है कि उग्रवादी घात लगाकर उन्हें मारने के लिए बैठे थे। प्रवर्तन निदेशालय ने एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त की। एकनाथ खड़से पर पुणे के एमआईडीसी जमीन घोटाले का है आरोप। महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री और एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। ईडी ने एकनाथ खड़से की 5 करोड़ 73 लाख की प्रॉपर्टी जब्त की है। ईडी ने खड़से की महाराष्ट्र के लोनावाला और जलगांव में स्थित प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लिया है। एकनाथ खड़से पर पुणे के एमआईडीसी जमीन घोटाले का आरोप है। एकनाथ खड़से पर आरोप है कि 22 करोड़ की जमीन का सौदा सिर्फ 4.25 करोड़ रुपए में किया गया। ईडी करोड़ों रुपए की जमीन को कौड़ियों की भाव खरीदने और इसमें हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में आखिरकार स्कूल खोलने की तैयारी हो गई है। दिल्ली में 1 सितंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की घोषणा की है। 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे, जबकि 8 सितंबर से 6वीं से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खुल जाएंगे। जो भी स्कूल खोला जाएगा, जो भी कॉलेज खोला जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत सख्ती से पालन हो और किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा स्कूल आने के लिए। दिल्ली के स्कूलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस साथ साथ चलेंगी। किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास के लिए मना नहीं किया जाएगा। जो लोक जनशक्ति पार्टी की नीति है, सिद्धांत है, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो पासवान जी का सपना था कि देश के मानचित्र पर हम उसको ले जाएं, उससे ये प्रभावित हो करके दूसरे किसी सरकारी दल में नहीं गए और लोक जनशक्ति पार्टी को इन्होंने चुना।
हमने मांग किया एक बेहतर वातावरण जहां पे युवाओं की बात को लेकर संघर्ष किया जाए। वो वातावरण आज हमको यहाँ देखने को मिला। एक व्यवहारिक रूप से एक मिलने जुलने का देखा गया। तो हम लोगों ने पूरे तमाम छात्रों के साथ मिलकर हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया। तो पशुपति पारस जिन्होंने ज्वाइन कराया, लोजपा को मजबूत करने के लिए नई ज्वाइनिंग लगातार लोजपा में हो रही है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। चर्चित हाथरस कांड में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुआ अतीकुर रहमान यूपी की जेल में दिल की बीमारी से जूझ रहा है। अतीक की पत्नी ने उसे जमानत दिए जाने की गुहार लगाई है। अतीकुर रहमान नाम का ये शख्स पिछले करीब 10 महीने से मथुरा की जेल में बंद है। उसे हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए कथित सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या के मामले में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उसकी पत्नी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनके पति को दिल की बीमारी है और अस्पताल में उन्हें सही इलाज नहीं मिल रहा है। तमाम उथल पुथल के बावजूद एक इंसान को मेडिकल ट्रीटमेंट और देखभाल से वंचित रखना और उसको मरने के लिए छोड़ देना अस्वीकार्य है। अतीकुर रहमान को पिछले साल 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। अगले ही दिन उन पर UAPA लगा दिया गया। क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? सूत्रों के मुताबिक भूपेश बघेल पर 2.5 साल के सीएम के फॉर्मूले को मानने का दबाव है। छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत वाली कांग्रेस की सरकार में इस कदर अनिश्चितता का माहौल है कि दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। 35 विधायक और 3 मंत्री तो दिल्ली में ही है। खुद सीएम भूपेश बघेल भी दिल्ली आकर 3 दिन में 2 बार राहुल गांधी से मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने कहा भूपेश बघेल को 2.5 साल वाले सीएम फॉर्मूले को मानना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बघेल को इस्तीफा देना पड़ सकता है। भूपेश बघेल के विरोधी TS सिंहदेव 2.5 साल के फॉर्मूले के तहत अब अपनी बारी चाहते हैं। सारा झगड़ा इसी बात को लेकर है। इस समय हम कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं और आप ये जो बसें देख रहे हैं इसमें से जो लोग निकल रहे हैं ये तमाम कांग्रेस के विधायक हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं। क्यों पहुँचे हैं आप लोग यहाँ पर आज? क्या शक्ति प्रदर्शन है? क्या है सर, वजह क्यों है? क्यों आए आप लोग यहाँ पे आज? यहाँ पर या आप लोग क्यों आए सर आज यहाँ पे? क्यों आए? शक्ति प्रदर्शन है? अरे कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, हम हमारे हाई कमान से मिलने आए हैं। तो आप लोग तो पहले प्रभारी से मिल चुके थे आज सुबह? प्रभारी मिले तो और बाकी लीडर भी हैं, उनसे भी मिलना है। साफ है कि आप लोग चाहते हैं कि बघेल साहब कंटिन्यू? हम चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी आने वाला 2.5 साल और उसके बाद का 5 साल भी छत्तीसगढ़ की अस्मिता हो। यही बात है, सारी विधायक बोल रहे हैं यहाँ सबकी मंशा यही है। देहरादून ऋषिकेश के बीच ये पुल इस तरह धाराशायी हो गया। ये हादसा रानी पोखरी नाम की जगह में हुआ। नदी का बहाव इतना तेज था कि उसे ये पुल सह नहीं पाया और धड़ाम हो गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त पुल पर ज्यादा गाड़ियां नहीं गुजर रही थीं, लेकिन जो वाहन यहां से तब गुजर रहे थे वो नीचे गिर गए और वाहन में सवार लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। जो गाड़ियां पुल टूटने के बाद गिरे उनमें सामान ढोने वाले 2 छोटे वाहन और 1 कार शामिल है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने पुल टूटने की घटना के जांच के आदेश दिए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।